दोस्तों, एक छोटे कस्बे के किनारे पर एक बहुत ही पुराना सा कमरा खड़ा था। दीवारें आधी टूटी हुई, ऊपर टीन की चादरें लगी जो हर बरसात में टपकने लगती थी। उसी कमरे में रहता था अरमान, मुश्किल से 17 साल का एक लड़का। चेहरा दुबला पतला, आंखों में गहराई, मगर उनमें बचपन वाली चमक नहीं थी। कस्बे के लोग उसे बेचारा अनाथ कहते थे, क्योंकि उसका ना माँ बाप था ना कोई रिश्तेदार। अरमान के माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। कोई रिश्तेदार उसे अपनाने नहीं आया। कस्बे की पंचायत ने बस इतना कहा, इसे उस कमरे में रहने दो, अपनी मेहनत से कमाएगा तो खा लेगा। अरमान की दुनिया वहीं से शुरू हुई। उसकी सुबह कभी स्कूल की घंटी से नहीं, बल्कि भूख से खुलती थी। दूसरों की तरह किताबें और खेल उसके जीवन का हिस्सा नहीं थे। जब उसके हमउम्र बच्चे मैदान में खेलते, नए कपड़े पहनते और खिलखिलाते, अरमान मजदूरी ढूंढने निकल पड़ता। कोई खेत में काम देता, कोई उसे ईंट भट्टे पर बुला लेता, कभी किसी दुकान पर बोरी उठवाता। कई बार लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे अरमान फिर मजदूरी पर जा रहा है, अरे भाई तू बच्चा है या मजदूर। वो चुपचाप सुन लेता, जवाब नहीं देता। उसके पास वाद विवाद करने का वक्त ही नहीं था। भूख ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। अरमान ने हर काम किया, खेत जोतना, घास काटना, गधे से मिट्टी ढोना, कुएं से पानी भरना, सब कुछ। एक दिन एक व्यापारी ने उससे गाड़ी से बोरियां उतरवाई। उसने खूब पसीना बहाया, लेकिन जब पैसे की बारी आई तो व्यापारी बोला, बच्चे को पैसे नहीं देते, जा कुछ खा ले। अरमान खाली जेब और भारी दिल लेकर घर लौटा। उसने सोचा, मेहनत से मैं डरता नहीं, लेकिन लोग मेरी मजबूरी का मजाक बनाते हैं। उसका कमरा एकदम खाली था, न बिस्तर न ढंग का बर्तन। बारिश में पानी टपकता और कई रातें वो भूखे पेट सो जाता। कभी कभी कस्बे के मंदिर के पास बैठ जाता। कोई दयालु आदमी 2 रोटियां दे जाता तो कभी दिन भर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बात उसने ठान रखी थी, भूखा रह लूंगा पर हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगूंगा। उसके मन में एक जिद थी, दुनिया नशा शराब का करती है, मैं मेहनत का करूंगा। दिन गुजरते गए। कस्बे के लड़के स्कूल जाते, शाम को क्रिकेट खेलते, टीवी देखते। अरमान के पास न स्कूल था, न खिलौने, न सपनों की रंगीनियां। उसके सपनों में सिर्फ रोटी, छत और मेहनत ही आती थी। एक दिन की बात है, आसमान पर काले बादल छा गए थे। तूफानी बारिश शुरू हो गई। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। उस समय कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ रामलाल परेशान खड़ा था। उसके गोदाम में अनाज से भरा ट्रक आया था, लेकिन बारिश की वजह से कोई मजदूर नहीं पहुंचा। अगर बोरियां ट्रक में ही भीगी तो सारा अनाज सड़ जाएगा। सेठ बार बार चिल्ला रहा था, कोई है जो मेरी मदद करे, अनाज बचा लो। लेकिन पूरा कस्बा अपने घरों में बंद था। उसी वक्त अरमान भीगता हुआ उधर से गुजर रहा था। उसने सेठ को देखा, तुरंत दौड़कर पूछा, सेठ जी काम बताइए, मैं कर दूंगा। सेठ ने देखा, गीले कपड़े, कांपते होंठ, लेकिन आंखों में हिम्मत। वो बोला, बेटा भगवान ने तुझे भेजा है, ये ट्रक अनाज से भरा है, मजदूर नहीं आए, तू कर पाएगा? अरमान ने बिना सोचे कहा, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर शुरू हुआ उसका असली इम्तिहान। हर बोरी कम से कम 50 किलो की थी। रास्ता फिसलन भरा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अरमान एक एक बोरी कंधे पर उठाता, लड़खड़ाता, फिर भी बिना रुके काम करता रहा। 2 घंटे तक लगातार उसने बोरी उतारी। कपड़े भीग चुके थे, शरीर थक चुका था, मगर हिम्मत अडिग थी। जब आखिरी बोरी भी सुरक्षित गोदाम में रख दी गई तो वो जमीन पर बैठ गया। चेहरा पसीने और पानी से भीगा, लेकिन आंखों में संतोष था। सेठ दौड़ कर आया, बोला, बेटा तूने मेरा लाखों का नुकसान बचा लिया, अब बता कितने पैसे दूं? अरमान मुस्कुराकर बोला, सेठ जी जितना मेरे मेहनत का बनता है उतना दे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सेठ की आंखें भर आई, बोला, तू अलग है बेटा, आज से तू मेरे गोदाम का आदमी है। रोज सुबह आना, काम करना और महीने के अंत में तनख्वाह ले जाना। अब तुझे रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं। अरमान की आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगले ही दिन से अरमान गोदाम पर काम करने लगा। उसका काम सिर्फ बोरी उठाना नहीं था, उसे हिसाब रखना, मजदूरों को संभालना और माल की निगरानी करना भी सिखाया गया। अरमान ने सब कुछ सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसने तनख्वाह बचाकर अपने कमरे की मरम्मत शुरू कर दी। दीवारें पक्की हो गई, टपकती छत की जगह मजबूत छत लग गई, एक छोटा बिस्तर भी आ गया। कस्बे वाले हैरान रह गए, अरे ये वही अरमान है ना जो कभी रोटी के लिए भटकता था, अब देखो कैसे इज्जत से जी रहा है।
अब वही लोग जो ताने मारते थे उसे अरमान भाई कहकर बुलाते थे। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया, बोला, अरमान भैया, मुझे भी मेहनत करना सीखना है, घर की हालत खराब है, मुझे रास्ता बताइए। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, नशा खेल कूद या आलस का मत करो, नशा करो मेहनत का। अगर मेहनत से दोस्ती कर लोगे तो रोटी, सम्मान और सपने सब तुम्हारे होंगे। दुनिया ताने देगी, मजाक उड़ाएगी, पर अगर तुम डटे रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो। धीरे धीरे कस्बे के और लड़के भी गोदाम आने लगे। अरमान उन्हें सिखाता, काम करवाता और जिंदगी की असली सीख देता। सेठ रामलाल ने एक दिन कस्बे के चौपाल में कहा, अरमान जैसे लड़के इस कस्बे का गर्व हैं। अगर हर बच्चा मेहनत को अपनाए तो हमारा कस्बा भी शहर से आगे निकल सकता है। दोस्तों, कभी जो लड़का भूखा प्यासा सोता था, आज वही मेहनत की मिसाल बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब घर बन चुकी थी, डर की जगह आत्मसम्मान आ चुका था और उसके शब्द अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सबक बन गए थे। इस कहानी से हम सीखते हैं कि नशा करो तो मेहनत का करो, पसीने से बड़ी कोई दौलत नहीं और इज्जत हमेशा मेहनत से मिलती है, रहम से नहीं।